जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं प्रतिष्ठाचार्य पंडित महेश कुमार जैन शास्त्री डीमापुर आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं एक बार पुनः जैन जगत की अद्भुत अलौकिक अप्रतिम ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता जानो और जीतो सीजन 2 जूनियर चैंप। आज हम एक नए प्रतिभागी के साथ में आपके सामने हैं। इस प्रतियोगिता को प्रारंभ करूं उसके पहले मैं सभी आचार्य भगवंतों को, साधु भगवंतों को नमोस्तु निवेदन करता हूं। आर्यका माता जी को वंदामि, ऐलक छुल्लक छुल्लिका जी को इक्षामि, वृत्तियों को वंदना, विद्वानों को प्रणाम और आप सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र, जोहार, नमस्कार। महानुभाव, आज हमारे साथ में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से एक छोटी सी बालिका, बड़ी सी क्यूट सी सुंदर सी मीठी और चुलबुली, इसका नाम है शिवी। क्लास 6 में पढ़ती हैं, 6वीं, और 11 वर्ष की उम्र है। ऊधम बिल्कुल नहीं करती हैं। मम्मी के हाथ से इन्होंने अभी तक मार नहीं खाई। इनकी इच्छा है कि मम्मी कभी इनको अच्छे से पीटे, लेकिन क्या करें, ये ऊधम करना नहीं जानती हैं। तो आप हमारे जो दर्शक हैं, देख रहे हैं, इनको ऊधम करने की कुछ कलाएं अवश्य बताइएगा। आइए मिलते हैं शिवी से। शिवी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो शिवी, आप क्या करते हो? मैं पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? 6th में। हिंदी में पढ़ते हो ना अंग्रेजी में पढ़ते हो? दोनों में। अच्छा, हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ते हो? हाँ। बहुत बढ़िया। तो आपने ड्राइंग वगैरह कुछ आपको करनी आती है? हाँ, ड्राइंग करनी आती है, पर इतनी अच्छी से नहीं आती। अच्छा, अगर आपसे कभी आपने पापा की आप ड्राइंग बनाओ तो देखने लायक बनेगी ना बिना देखने लायक बनेगी? बिना देखने लायक, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। अच्छा, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। नहीं। आप रोज मंदिर जाते हो? हाँ। कहाँ जाते हो? हमारे घर के बिल्कुल सामने मेरे बड़े बाबा जी के द्वारा बनाया गया एक मंदिर है, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ। अच्छा, कितना बड़ा मंदिर है? बड़ा तो बहुत बड़ा है। तो जब आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में घुसते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो? पैर धोती हूँ। अच्छा, और फिर वेदी के अंदर जाती हूँ और पढ़ती हूँ, अर्घ चढ़ाती हूँ, नमोकार मंत्र पढ़ती हूँ और फिर दक्षिणा लेती हूँ और नमोस्तु करती हूँ। बस? हाँ। तो आपने कभी अपने जीवन में उपवास किया है? हाँ। कब कब किया? 2 बार किया था। अच्छा। और ऐसे मैंने कोई डेट फिक्स करके नहीं किया। जब मम्मी करे तो देखा देखी। अच्छा, मम्मी करती उपवास? हाँ। और पापा? पापा नहीं करते। अच्छा, आपके पापा नहीं करते ना सबके पापा नहीं करते? मुझे ऐसा तो नहीं पता, मेरे पापा नहीं करते। अच्छा, आपके पापा नहीं करते, वेरी गुड। तो आपकी जो दीदी है वो दीदी करती है? नहीं, दीदी नहीं करती। चलो शिवी, आप यहाँ तक पहुंचे हो। जानो और जीतो एक ऐसा प्रतियोगिता कंपटीशन है जिसमें जैन धर्म को जानने की और कर्मों को जीतने की कला यहाँ बताई जाती है। आप यहाँ पहुंचे हो, हमारे सामने इस प्रश्न की सीट पर बैठे हो। इसको हम लोग हॉट सीट भी कहते हैं और प्रश्न आसंदी भी कहते हैं। तो हम इसकी प्रतियोगिता के आपको कुछ नियम और जो शर्तें हैं वो आपको बहुत शॉर्ट टाइम में आपको हम बताएंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना आप, ठीक? कार्यक्रम में कुल 4 चरण होंगे, जिसके प्रत्येक चरण में प्रतिभागी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और संपूर्ण चरण में कुल 20 प्रश्न होंगे। पहले चरण का नाम पंच स्थावर होगा, जिसमें पहला प्रश्न पृथ्वी काय नामक, दूसरा जल काय, तीसरा अग्नि काय, चौथा वायु काय, 5वां प्रश्न वनस्पति काय होगा। इन प्रश्नों के उत्तर देने के बाद प्रतिभागी दूसरे चरण विकल्प त्रय में प्रवेश करेगा, जिसमें 6वां प्रश्न 2 इंद्रिय नामक होगा, 7वां त्रिइंद्रिय, 8वां 4 इंद्रिय, 9वां असंगी पंचेंद्रिय और 10वां प्रश्न संगी पंचेंद्रिय होगा। तीसरा चरण देवगति नामक होगा, जिसमें 11वां प्रश्न भवनवासी नामक होगा, 12वां प्रश्न व्यंतर, 13वां प्रश्न ज्योतिषी, 14वां प्रश्न कल्पवासी, 15वां प्रश्न ग्रैवेयक नामक होगा। इस चरण को पार करते ही प्रतिभागी मुमुक्षु कहलाने लगेगा और प्रतियोगिता के अंतिम एवं चौथे चरण में प्रवेश करेगा, जिसका 16वां प्रश्न नव अनुदिश नामक होगा, 17वां प्रश्न पंच अनुत्तर, 18वां प्रश्न चक्रवर्तीच्छ, 19वां प्रश्न तीर्थंकरेच्छु,
20वां एवं कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न मोक्षार्थी कहलाएगा एवं 1,11,000 रुपए की धनराशि अपने नाम करेगा। लेकिन आपको बता दें, पहले चरण में समय सीमा 1 मिनट होगी, यानी 60 सेकंड के अंदर ही प्रतिभागी को उत्तर देना अनिवार्य होगा। दूसरे चरण में प्रवेश करते ही उत्तर देने की यह सीमा समाप्त हो जाएगी। इस प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागी को कार्यक्रम में 4 जीवन रेखा दी जाएगी, जिसका प्रयोग वे समय आने पर कर सकेंगे। पहला द्विविकल्प, दूसरा प्रश्न परिवर्तन, तीसरा गार्डियन गाइडेंस, चौथा संजीवनी। द्विविकल्प जीवन रेखा का प्रयोग करने से कार्यक्रम के प्रश्न में से 2 गलत विकल्प हट जाएंगे। प्रश्न परिवर्तन जीवन रेखा के अंतर्गत जैन धर्म के अनुसार 8 विषयों में से वर्तमान प्रश्न का परिवर्तन कर सकते हैं। गार्डियन गाइडेंस जीवन रेखा के अंतर्गत यदि किसी प्रश्न पर उत्तर देने में प्रतिभागी को कठिनाई हो रही है तो वो प्रतिभागी अपने साथ आए अपने गार्डियन को अपने सहयोग के लिए बुला सकते हैं। संजीवनी जीवन रेखा अंतिम जीवन रेखा है। ये विशेष जीवन रेखा है। संजीवनी जीवन रेखा का उपयोग करते ही बाकी की बची हुई अन्य जीवन रेखा प्रतियोगिता के शेष बचे हुए भाग के लिए निष्क्रिय हो जाएगी। संजीवनी जीवन रेखा का उपयोग आप कार्यक्रम में 3 बार कर सकते हैं, लेकिन इसमें गलत उत्तर देने पर आपसे पूछे गए प्रश्न की पुरस्कार राशि आपके द्वारा जीती गई राशि में से काट ली जाएगी और यदि राशि कम पड़ जाती है तो शेष राशि आपके नाम ऋण के रूप में अंकित होगी, जो आपके द्वारा दिए गए अगले प्रश्न के सही उत्तर पर विजित राशि में से जमा की जाएगी। आप पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्योर नहीं होने पर इस जीवन रेखा का अधिकतम 3 बार उपयोग कर सकेंगे। तो ये है कार्यक्रम जानो और जीतो सीजन 2 जूनियर चैंप की रूपरेखा एवं शर्तें। प्रतियोगिता के दूसरे चरण में कभी भी 2 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें कोई विकल्प नहीं होंगे। एक विजुअल होगा जिसका नाम होगा देखो, बूझो और बनाओ, जिसमें आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, उसे आपको पहचानना है। सही उत्तर देने पर आपको निर्धारित राशि प्राप्त होगी। इस प्रश्न के लिए आप जीवन रेखा उपयोग करने के लिए अधिकारी नहीं होंगे। दूसरे चरण में ही एक और विशेष प्रश्न होगा जिसका नाम होगा सुनो, सुनाओ और गुनगुनाओ। जैन धर्म के स्तुति, पाठ, पूजन आदि में से एक लाइन आपको सुनाई जाएगी। उसके आगे की लाइन निकटतम अंतरा तक आपको उत्तर स्वरूप सुनानी है। तो शिवी, आपको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आ गए? हाँ। तो हम लोग शुरू करें। शिवी, पहला प्रश्न पृथ्वी का इनाम का 1100 रुपए के लिए, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है तीर्थंकर युगमंधर स्वामी कहां विराजते हैं? आपके विकल्प हैं विकल्प का जम्बू द्वीप में, विकल्प खा धातकी खंड में, विकल्प गा पुष्करवर द्वीप में और विकल्प घा क्षीर सागर में। समय आपका प्रारंभ हो गया है। 60 सेकंड का समय है। 7 सेकंड। मुझे लाइफलाइन लेनी है। लाइफलाइन लोगे इतनी जल्दी? वेरी गुड। चलो निर्णायक जी, शिवी पहले प्रश्न में लाइफलाइन जीवन रेखा का इस्तेमाल करेंगी, उसका प्रयोग करेंगी। कौन सी जीवन रेखा लोगे आप? 4 जीवन रेखाएं हैं, द्विविकल्प, प्रश्न परिवर्तन, गार्जियन गाइडेंस और संजीवनी। द्विविकल्प लोगे जी निर्णायक जी? द्विविकल्प नहीं लेना। मैं ले सकती हूँ एक और? हाँ, कौन सी लोगे बताओ? स्विच करने वाली। स्विच करने वाले। ये क्वेश्चन को स्विच करेगी, प्रश्न परिवर्तन जीवन रेखा का उपयोग करेगी। आप कृपया प्रश्न बदल करके नया प्रश्न उपस्थित करें। पक्का ना? ठीक निर्णायक जी, कृपया प्रश्न बदल दीजिए। प्रश्न परिवर्तन जीवन रेखा का उपयोग करेंगी शिवी। ले शिवी, ये रहा प्रश्न दूसरा। इस प्रश्न के स्थान पर नया प्रश्न आया है। प्रश्न है भगवान सुबाहु कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? आपके ऑप्शन से ये रहे 8वें, 12वें, 4थे और 20वें। समय 60 सेकेंड। भगवान सुबाहु कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? उत्तर मालूम है? एक और लाइफलाइन ले सकते हो आप। मैं एक और लाइफलाइन लेती हूँ क्योंकि मुझे इसमें बिल्कुल भी क्लू नहीं है। इसमें कोई भी क्लू नहीं है। तो कौन सी लाइफलाइन लोगे? द्विविकल्प है, गार्जियन गाइडेंस है और संजीवनी है। गार्जियन गाइडेंस।
गार्जियन गाइडेंस लोगे आप। जी निर्णायक जी, इनको शिवी को गार्जियन गाइडेंस उपलब्ध करवाया जाए, इनके गार्जियन से संपर्क करें और उन्हें जोड़ें। शिवी, आपकी मम्मी जुड़ी हैं आपको गाइडेंस देने के लिए एज ए गार्जियन गाइडेंस में। ठीक, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आपका शुभ नाम जान सकता हूं? दीप्ति जैन। आपका शुभ नाम दीप्ति जैन है? हाँ जी। जी, आपकी बिटिया रानी शिवी हमारे साथ में यहाँ खेल रही हैं और उनको आपकी सहायता की आवश्यकता आन पड़ी है। जी। ये पहले प्रश्न में अटकी हैं और इन्होंने लाइफ लाइन का यूज किया, क्वेश्चन को स्विच किया है, चेंज किया है और इस क्वेश्चन में भी उनको आपकी सहायता की आवश्यकता हुई। तो अभी आपका समय शिवी प्रारंभ हो रहा है। आप अपना प्रश्न आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं। समय है 60 सेकंड। भगवान सुबाहु कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 8वें, 12वें, 4थे, 20वें। भगवान सुबाहु चौथे नंबर के। शिवी, आपकी मम्मी बोल रही है भगवान सुबाहु चौथे नंबर के तीर्थंकर हैं। क्या करेंगे आप? मम्मी के साथ ही जाऊंगी। मम्मी के साथ ही जाओगे? हाँ। पक्का? हाँ। जी निर्णायक जी, कृपया नियत करें। विकल्प गा चुन रही हैं शिवी, अपनी मम्मी का गाइडेंस मानती हैं और बताएं कि क्या ये सही उत्तर है। जी शिवी, बहुत बढ़िया, आपकी मम्मी का जो गाइडेंस है वो बिल्कुल सही है। आपने 1100 मुद्राएं जीत ली हैं। तो शिवी, हम आपसे एक बात पूछेंगे, आप मम्मी की हर बात मानते हो? हाँ, जितनी मानना चाहूँ उतनी मान लेती हूँ। अच्छा, जितनी आपको माननी होती उतनी मानते हो, बाकी नहीं मानते? हाँ, मतलब बाद में कर देती हूँ मैं वो काम। अच्छा, काम कर देते हो लेकिन बात पूरी नहीं मानते हो, ये कह सकते हैं। तो देखो भाई, मम्मी की बात तो माननी चाहिए, है ना। मम्मी लोग जो है ना, मम्मी जो होती है ना, वो कभी भी गलत मार्गदर्शन नहीं देती, वो सही सलाह देती हैं और सही काम करने को बोलती हैं। तो जब मम्मी आपको कोई काम सजेस्ट करे, किसी बात को कहे, तो मम्मी की बात को आप आंख बंद करके भी मान सकते हो, उससे आपका कभी बुरा नहीं होगा। ठीक है ना। संसार में सबसे अच्छी अगर कोई चीज होती है तो वो मम्मी होती है। ठीक है ना। तो आपने 1100 मुद्राएं जीत ली हैं। शिवी, हम पहले वाले प्रश्न पर चलेंगे वापस। इसके पहले जो आपने प्रश्न किया था आपके सामने, इसको आपने स्विच किया था, वो प्रश्न था भगवान तीर्थंकर युगमंत्र स्वामी कहाँ विराजते हैं? और ऑप्शन थे जम्बू द्वीप में, धातकी खंड में, पुष्करवर द्वीप में और क्षीर सागर में। इसको आपने स्विच किया था। अगर हम आपको इसको पूछें कि आपको इसका उत्तर देना है, आपको कोई वो नहीं, गलत उत्तर दोगे तो भी चलेगा, सही उत्तर दोगे तो भी चलेगा। तो बताओ, आप इसमें, आपको इसमें कोई प्राइज नहीं मिलना है, लेकिन इसका आंसर तो आपको देना है। तो आप क्या उत्तर चुनोगे इसमें से? क। विकल्प का चुनोगे आप। तो देखें, जरा चेक करते हैं कि उत्तर सही है या गलत है। निर्णायक जी बताएं, क्या उत्तर सही होता? ओहो, ये क्या हुआ? एक लाइफ लाइन आपने वेस्ट करती हूँ। एक या दो? एक। दो हो गई ना वेस्ट। वेस्ट, मेरे को उसका कुछ आइडिया नहीं था। अच्छा, उसका आइडिया नहीं था तो एक ही वेस्ट हुई। क्वेश्चन अगर आपने पहले चुन लिया होता, बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प का, जम्बू द्वीप में। अगर आपने पहले ही इसको चुन लिया होता तो एक लाइफ लाइन आपकी बच जाती, है ना। हम शिवी आपको बता देते हैं, ये तो आपने अनुमान लगाया ना, आपको मालूम है ये अनुमान लगाया। हम आपको बताएंगे, अपने यहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं एक बार में। लेकिन भरत ऐरावत क्षेत्र के बीच में, जैसे ग्लोब होता है ना, ग्लोब,
उस ग्लोब में इस कोने पर साउथ साइड में, साउथ पोल की तरफ में भरत क्षेत्र है और नॉर्थ पोल की तरफ में ऐरावत क्षेत्र है। उसके सेंटर में एक विशाल पर्वत है, इसका नाम है सुमेरु पर्वत। उस सुमेरु पर्वत के ईस्ट साइड में, ईस्ट डायरेक्शन में विदेश क्षेत्र है और वेस्ट डायरेक्शन में भी एक विदेश क्षेत्र है। ये जो आप ग्लोब देखते हो ना, ये ग्लोब की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही एक द्वीप जिसको हम लोग जम्बू द्वीप कहते हैं, हमारे इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले हों, चाहे बौद्ध धर्म को मानने वाले हों, चाहे सिखिज्म को मानने वाले हों या जैन धर्म को मानने वाले हों, जम्बू द्वीप और सुमेरु पर्वत सभी लोग मानते हैं और भरत क्षेत्र भी मानते हैं और आर्यावर्त भी मानते हैं। हम लोग भरत क्षेत्र के आर्यावर्त में रहते हैं। यहां 24 तीर्थंकर होते हैं। ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में भी आर्यावर्त है और वहां भी 24 तीर्थंकर होते हैं। लेकिन जो सुमेरु पर्वत के पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में जो विदेश क्षेत्र हैं, वहां 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं। 5 मेरु होते हैं, जिसको हमारे यहां जैन दर्शन में, जैन माइथोलॉजी में पंचमेरु कहते हैं। जो सुमेरु पर्वत है, उसके पूर्व दिशा में 2 तीर्थंकर होते हैं और पश्चिम दिशा में 2 तीर्थंकर होते हैं। एक मेरु के कितने तीर्थंकर हुए? 2 और 2 4। इजी है। मेरु कितने होते हैं? 5। तो टोटल तीर्थंकर कितने हो गए? 2 multiplied by 5, 10. एक मेरु के तीर्थंकर 4। अच्छा वैसे हाँ, एक मेरु के 4। 5 मेरु के कितने? 20। बट नेचुरल है। कुल मिलाकर के 20 तीर्थंकर होते हैं। पहले तीर्थंकर का नाम सीमंदर स्वामी और दूसरे तीर्थंकर का नाम युगमंधर स्वामी। सीमंदर, युगमंधर, ठीक। तो ये युगमंधर स्वामी हैं, जम्बू द्वीप में विराजते हैं। जम्बू द्वीप के भी सुमेरु पर्वत के पूर्व दिशा की ओर, पूरब विदेह में। कहां? जम्बू द्वीप के पूर्व दिशा में, पूरब विदेह में विराजमान हैं युगमंधर स्वामी। तो आपका ये उत्तर बिल्कुल सही था, बहुत सही उत्तर दिया आपने। लेकिन अगर दिया होता तो जीत गए होते, आपकी एक लाइफ लाइन चली गई। अब आते हैं हम वापस दूसरे क्वेश्चन के ऊपर में, जिसमें आपने अपनी मम्मी से गाइडेंस लिया। उनमें तीर्थंकर सुबाहु कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? तो अपने 24 तीर्थंकरों में इनका नाम आता है क्या? नहीं। आपको 24 तीर्थंकर भगवान के नाम याद हैं? अच्छा सुनाओ। पहले आदिनाथ जी, दूसरे आदित्यनाथ जी, तीसरे संभवनाथ जी, चौथे अभिनंदननाथ जी, पांचवें सूर्यनाथ जी, छठे पद्म प्रभु जी, सातवें सुपार्शनाथ जी, 8वें चंद्रा प्रभु जी, 9वें पुष्पदंत जी, 10वें शीतलनाथ जी, 11वें श्रांसनाथ जी, 12वें वासुपूज्य जी, 13वें विमलनाथ जी, 14वें अनंतनाथ जी, 15वें धर्मनाथ जी, 16वें शांतिनाथ जी, 17वें कुंथुनाथ जी, 18वें अरेनाथ जी, 19वें मलिनाथ जी, 20वें मुनि सुव्रतनाथ जी, 21वें नमीनाथ जी, 22वें नेमिनाथ जी, 23वें पार्शनाथ जी और 24वें महाविष्णु। इनमें सुबाहु नाम नहीं आया। वेरी गुड, 24 नाम तो बिल्कुल सही। देखो, इस बिटिया के लिए ताली तो बनती है, अपने लिए भी ताली बजाना चाहिए कभी। अगर कोई ताली बजाने वाला नहीं हो तो अपने लिए जोर से ताली बजाना चाहिए। हम तो जब भी कोई अच्छा काम करते थे और कोई नहीं हुआ सामने वाला, तो पीठ कौन ठोके? तो अपनी ऐसे हाथ किया, यूं ठोक लिया, फिर इधर से किया, इधर से ठोक लिया, हो गया। कोई ठोके नहीं ठोके, अपन तो अपनी पीठ ठोक लो। कोई अपने लिए ताली बजाए नहीं बजाए, अपने लिए भी जोर से ताली बजाना चाहिए। तो आपने 24 तीर्थंकर भगवान के नाम बिल्कुल सही सुनाए, उसमें सुबाहु नाम के तीर्थंकर नहीं है। आपकी मम्मी मंदिर जाती हैं, पूजन करती होंगी, तो जो अभी अपन ने बात की थी ना, विदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर अभी विराजते हैं, अभी हैं वहां, तो उनमें से सीमंदर स्वामी, युगमंधर स्वामी, बाहु स्वामी
और सुबाहु स्वामी। ऐसे करके 20 नाम है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सुबाहु स्वामी का नंबर कौन सा हुआ? चौथे नंबर के, फोर्थ नंबर के। इसीलिए यहां आपकी मम्मी ने आपको सजेशन दिया और आपने माना और आप जीत गए। तो शिवी, हम आगे बढ़ते हैं। आपने 1100 रुपए जीत लिए हैं। 2100 रुपयों के लिए अगला प्रश्न, इस प्रतियोगिता का दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, अग्नि कितने इंद्रिय जीव है? ऑप्शंस हैं 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। क 1 इंद्रिय। पक्का? निर्णायक जी, शिवी चुन रही हैं विकल्प का 1 इंद्रिय। कृपया बताएं क्या ये सही उत्तर है? अरे वाह, बिल्कुल सही उत्तर, बहुत बढ़िया। आपने 2100 मुद्राएं जीत ली हैं। तो आपको ये शिवी बताओ, ये आपको किसने बताया कि अग्नि 1 इंद्रिय जीव है? हम पाठशाला जाते हैं तो वहाँ पे पढ़ाया 1 इंद्रियों का टॉपिक, तो उसमें बताया था हमने। अच्छा, उसमें 1 इंद्रिय का टॉपिक था, तो उसमें आपको बताया गया था कि अग्नि 1 इंद्रिय होती है। अच्छा, आपने स्थावर और त्रस के बारे में सुना है? हाँ। क्या क्या सुना आपने, बताओ। स्थावर जी वो होते जिनकी 1 इंद्रिय होती है, और त्रस वो होते जिनकी 2 से 5 इंद्रिय होती है। वेरी गुड। अब शिवी, हम आपको यहाँ एक जानकारी देंगे, बहुत अच्छी जानकारी है। ये किसी को भी नहीं मालूम या बहुत कम लोगों को मालूम। अग्नि को उपचार से त्रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रस। त्रस। कैसे? उपचार से। अब उपचार क्या होता है आपको नहीं मालूम, इसीलिए आपको ये बात पढ़ाई नहीं गई। जिनको ये मालूम है कि उपचार और निश्चय क्या होता है, ये उनके काम की जानकारी है। अग्नि को उपचार से त्रस कहा जाता है। कैसे? हम किसी और एपिसोड में बड़े लोगों के साथ जब खेलेंगे तो आपको इसकी जानकारी देंगे। बहुत अच्छी खेल रही है शिवी, 2100 मुद्राएं जीत रही हैं। आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न इस प्रतियोगिता का। शिवी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपके सामने एक चित्र डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर। आपको बताना है कि ये चित्र कहां है। समय प्रारंभ हो गया है। ऑप्शंस नहीं मिलेंगे? नहीं, इसमें ऑप्शंस नहीं मिलते। मेरे पे कौन सी लाइफ लाइन्स है? हाँ? मेरे पे कौन सी लाइफ लाइन्स है? इसमें केवल संजीवनी हो सकती है, लेकिन आपका जो एक लाइफ लाइन बची हुई है द्विविकल्प, वो खत्म हो जाएगी। आप दर्शन करने गए हो? ये दर्शन तो करने गई हूँ, तो मुझे ऐसी जगह होकर नहीं पता। ऐसी जगह का पता नहीं है। संजीवनी ले ले। चलो, निर्णायक जी, शिवी लेना चाहती हैं संजीवनी जीवन रेखा। कृपया इन्हें संजीवनी सक्रिय करें। बची हुई एक जीवन रेखा है, वो समाप्त हो रही है, कोई बात नहीं है। शिवी को मालूम है कि वो समाप्त हो जाएगी। संजीवनी एक्टिवेट हो गई है। शिवी, अब चुनना है आपको विकल्प, आंसर बताना है आपको। मुझे सांगानेर की तो नहीं लग रही, पर ऐसे ही लग रही है राजस्थान टाइप में। अच्छा, आपको लग रहा है राजस्थान टाइप में? हाँ, कि राजस्थान में से थी ऐसी मूर्तियां होती हैं। हाँ। श्योर नहीं हो? निर्णायक जी बताएं कि शिवी सही कह रही हैं कि ये प्रतिमा राजस्थान में कहीं की है। शिवी,
शिवी, आपका उत्तर ये गलत है। ये प्रतिमा उत्तर प्रदेश में है, जहां से आप बिलोंग करते हैं। हस्तिनापुर में विराजमान है, भगवान शांतनाथ की प्रतिमा है। आपको चिन्ह दिख रहा होगा नीचे में, और भगवान शांतनाथ की जन्मभूमि पर विराजमान है। भगवान शांतनाथ के कितने कल्याणक हुए वहां? कहाँ पे? हस्तिनापुर में गर्भ, जन्म और तप, वहां भगवान शांतनाथ की प्रतिमा ये विराजमान है, वहीं की प्रतिमा है। आपका उत्तर भले ही गलत हो गया हो, 3100 मुद्राओं का प्रश्न था, आपके 2100 रुपये हमारे पास जमा थे, आपको हमें 3100 देना है। अब 2100 हमने काट लिए, आप अब हमें 1000 रुपये वापस करेंगे आगे अगर जीतेंगे तो। अभी आप प्रतियोगिता में हमारे साथ बने हुए हैं, डोंट वरी, आप इसको संजीवनी को 2 बार और यूज कर सकते हो, फिर भी आप हमारे साथ खेल सकोगे। दोनों बार गलत उत्तर देने पर भी आप हमारे साथ खेल में बने रहोगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, आम का फल है। विकल्प का वनस्पति काय, विकल्प खा वनस्पति कायक, विकल्प गा एक इंद्रिय जीव, विकल्प घा 2 इंद्रिय जीव। समय चलता है 60 सेकंड। वनस्पति काय। पक्का? देखो वनस्पति काय और वनस्पति कायक में वो है। कंफ्यूजन है, तो उपाय तो इसका तो कोई है नहीं, लाइफलाइन तो आपकी बची नहीं है, 2 में से चुनना है। मैं वनस्पति काय देखती। वनस्पति काय, पक्का, श्योर जी? निर्णायक जी नियत करें विकल्प का वनस्पति काय। अच्छा शिवी, आपको इस विषय में बताया गया है पाठशाला में या घर में? नहीं, वैसे तो बताया है कि वनस्पति वो होता है जो पेड़ पौधों से रिलेटेड है, पर काय और कायक मुझे समझ में नहीं आ रहा था। काय कायक नहीं बताया। अच्छा, ये नहीं बताया। तो अब की बार आप पाठशाला जाओगे ना, कब जाते हो? संडे। संडे को जाते हो। कौन पढ़ाता है? हमारे मोहल्ले में है एक प्रियंका ताई जी, वो पढ़ाते हैं। अच्छा, ताई जी पढ़ाती है। तो उन ताई जी को पूछना, प्रियंका ताई जी आप प्लीज बताइए ये काय और कायक में क्या फर्क होता है, क्या अंतर है? ठीक है ना? अभी हम निर्णायक जी से पूछते हैं कि क्या शिवी ने जो उत्तर दिया वो सही है। बताएं निर्णायक जी। शिवी, ये उत्तर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, आपने अनुमान लगाया और ये अनुमान बिल्कुल सही गया। ठीक है, आम का जो फल है वो वनस्पति काय है। आम के फल में एक इंद्रिय जीव नहीं है। जब तक वो पेड़ में लगा हुआ था तब तक वनस्पति कायक जीव जो उस पेड़ का स्वामी था, उसके प्रदेश इस आम के फल में थे। लेकिन जब ये फल टूट गया, वहां प्रदेश नहीं रहे। आम का फल एक तरह से अचित्य हो गया। फल हो, पत्ते हो, फूल हो, जब अपने वृक्ष से, पौधे से अलग हो जाते हैं तो वह मात्र काय बचता है, उसमें जीव नहीं होता, वो अचित्य हो जाते हैं। अगर उन किसी फल, फूल या पत्ते पर कोई 2 इंद्रिय इत्यादि जीव हों, बैठे हुए हों, वो अलग विषय है। लेकिन उस फल, फूल या पत्ते में सचित्तपना है, ऐसा नहीं है। अब वो अचित्त हो गए, एक तरह से निर्जीव हो गए। कोई भी फल, जितने भी
देखिए, वनस्पतियां दो प्रकार की होती हैं, साधारण और प्रत्येक। जो प्रत्येक वनस्पति है उसमें फल, फूल और पत्ते अगर अपने वृक्ष से अलग हो जाते हैं तो वो अचित्त हो जाते हैं, सचित्त नहीं रहते। केवल इतनी बात को समझ लीजिएगा, ठीक है शिवी, बहुत बढ़िया। यहां आपको रियल अमाउंट आपको मिलना है इस क्वेश्चन का, और इसका रियल अमाउंट है 1000 और आपको हमें पे करना है 1000। तो अभी आपके पास में बैलेंस 0 है। अब आप ना हार रहे हो कोई भी अमाउंट, ना कोई अमाउंट जीत रहे हो। हम अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न इस कंपटीशन का, जो आप जीतोगे वो आपके ले जाने की संभावना बढ़ जाएगी। ये रहा आपकी स्क्रीन पर व्यंतर देवों की 7वीं जाति कौन सी है। आपके ऑप्शंस ये रहे, विकल्प ये है, विकल्प का गंधर्व, विकल्प खा राक्षस, विकल्प गा भूत और विकल्प घा पिशाच। नहीं मालूम, संजीवनी यूज करोगे, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर उत्तर गलत भी हुआ, संजीवनी यूज करने से आप खेल में बने रहोगे। क्या करना है, संजीवनी लेना है जी। निर्णायक जी, शिवी के लिए संजीवनी को पुनः सक्रिय किया जाए। हां शिवी, संजीवनी सक्रिय हुई। आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हो, गलत होगा तो भी खेलोगे, सही होगा तो जीतोगे आप। पिशाच। आप बताओ, हमको तो कंफर्म आप करोगे। गभूत। गाभूत पक्का। हाँ, गैस ये मेरे को पता तो नहीं है ना इसके बारे में। पता नहीं, आपको गैस कर रहे हो आप, तो फिक्स कर दें। हाँ जी निर्णायक जी, प्लीज फिक्स विकल्प गा भूत, और बताएं कि क्या ये उत्तर सही है। शिवी, आप जानते हो व्यंतर, हाँ व्यंतरों की 8 जातियां होती हैं। 8, किन्नर, किमपुरुष, गरुड़, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ये 8 जातियां होती हैं, 8 तरह के होते हैं। जो पाठशाला जाते हैं, जिन्होंने तत्वार सूत्र जी का अध्ययन किया है, उनको ये सारे नाम याद हैं। अब आप पाठशाला कभी कभी जाते हो और आपकी उम्र भी उतनी बड़ी नहीं है, जहां का सवाल आपसे ये सामने आया है, हमारे कंप्यूटर जी थोड़े से गड़बड़ हैं, ये बच्चों के सामने इतना कठिन सवाल दे दिया, लेकिन आपका जो आंसर है ना वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। 7वीं जाति होती है भूत, और आप यहां 1000 मुद्राएं जीत गए। अभी आपके पास में संजीवनी का आप एक टाइम और यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अगला सवाल भी 1000 मुद्राओं का है। अगर संजीवनी यूज करोगे, आंसर गलत होगा तो भी नीली रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन आप अच्छा खेल रहे हो। आपने कभी भूत देखे हैं? नहीं। देखना है? नहीं। क्यों? क्यों देखूं मैं भूत? डर लगता है? नहीं, क्यों देखूं? अरे मान लो कभी कोई मिल जाए रास्ते में, हाय हेलो करे, हाय शिवी हाउ आर यू, तो क्या होगा? डर जाओगे? क्यों? नहीं डरोगे? डरूंगी तो सही, पर हाँ अजीब भी लगेगा, पर क्यों ही तो आ रहा है कोई, और कोई क्यों ही तो आएगा। नहीं, आने को तो आ सकता है। जैसे वो था ना, वो भूत अंकल मूवी थी ना एक। मैं इतनी ज्यादा मूवी नहीं देखती। आज तो मूवी नहीं देखते? अरे वेरी गुड, शिवी मूवी नहीं देखती, क्या मोबाइल गेम करते हो? हाँ मैं मूवी वैसे देखती हूँ, पर इतनी ज्यादा नहीं देखती। अच्छा अच्छा। मूवी देखती हूँ, इतनी ज्यादा नहीं देखती। और वो रील चलाते हो?
मोबाइल में हाँ। ये ज्यादा काम करते हो। तो देखो क्या होता है शिवी, अब आपको होता है भूत जो है ना डरावने नहीं होते। जो लोगों में एक मान्यता फैली हुई है ना कि भूत कैसे होते हैं, डरावने नहीं होते, भूत बड़े क्यूट होते हैं। तो और जो ये भूत होते हैं ना, दे हैव सो हेल्पिंग नेचर। लेकिन जैसे सभी आदमी अच्छे नहीं होते, ऐसे सभी भूत भी अच्छे नहीं होते। ठीक, आपने शक्तिमान देखा है? नहीं, मेरे टाइम पे नहीं था। आपके टाइम पर नहीं था, बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमारे टाइम पे था। जब हम थोड़े बड़े थे, जो हमारे बच्चे छोटे थे, तब शक्तिमान आया था। तो उसमें एक पार्ट है, इसका नाम है किलविशक। हाँ, तो जितने भी किलविशक होते हैं, व्यंतरों में होते हैं, सभी में होते हैं, किन्नर में होते हैं, किमपुरुष में होते हैं, गरुड़ में होते हैं, गंधर्व में होते हैं, यक्ष में, राक्षस में, भूत पिशाच, सभी में किलविशक होते हैं। तो ये किलविशक जो है ना, सबसे बदमाश टाइप की जाति होती है भूतों में, व्यंतरों में किलविशक। तो ये किलविशक परेशान करते हैं। बाकी जो इनसे ऊपर के जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो परेशान नहीं करते, बहुत क्यूट होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब आपको कभी प्रॉब्लम हो, जैसे आप कहीं कहाँ दर्शन करने गए आप? तिजारा जी। हाँ, अब तिजारा जी क्यों जाते हो? वो अतिशय क्षेत्र है, वहां चमत्कार होते हैं। तो ये चमत्कार कौन करता है? देव। ये देव करते हैं, बस उनमें किलविशक नहीं होते। किलविशक जो होते हैं वो बदमाश टाइप के होते हैं। जैसे आपके स्कूल आप पढ़ने जाते हो ना, वो कुछ बच्चे बदमाशी करने वाले भी होते होंगे, है ना, बिल्कुल हमेशा बदमाशी करते हैं। और कुछ बच्चे बड़े बड़े अच्छे होते हैं, है ना, कुछ बड़े बच्चे आपको हेल्प भी करते होंगे, आओ शिवी हम आपको पहुंचा देते हैं, आप हमारा टिफिन शेयर कर लो, ऐसे होते हैं ना। हाँ, तो ये ऐसे ही हो जो है ना, सभी व्यंतरों में जो होते हैं ना, बड़ा हेल्पिंग नेचर रखते हैं, वो लोग अतिशय करते हैं मंदिरों में आकर के। ठीक, जो अतिशय करने वाले होते हैं वो अच्छे जाति के देव होते हैं, और जो किलविशक जाति के जो होते हैं ना व्यंतर, वो बदमाशी करते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना, जब आप कोई मंदिर में जाओ और कोई हमारे जैसे चेहरे का आपको मिले, पूछे हाय शिवी कैसी है, आप हमारे साथ में जानो जीतू में आए थे, तो डरना नहीं, है ना। वो कोई अच्छे रंग का भूत होगा जो आपसे मिलने आया होगा। ठीक, हम भी मिल सकते हैं आपको, हमको भूत मत मानना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6100 मुद्राओं के लिए दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है। ये रहा आपके सामने। कर्मबंध का तीसरा कारण। आपके विकल्प हैं, विकल्प का प्रमाद, विकल्प खा कषाय, विकल्प गा योग और विकल्प घा अविरति। प्रश्न कठिन लगे तो जीवन रेखा संजीवनी आपकी एक बार आप और यूज कर सकते हो, लेकिन अभी आप 1000 मुद्राएं जीत रहे हो। संजीवनी का यूज करते ही वो आंसर रॉन्ग होने से आप खो दोगे। अगर आपको उत्तर नहीं मालूम, संजीवनी का यूज नहीं करना है, तो आप क्विट भी कर सकते हो। अगर आप क्विट करते हो तो आप 1000 मुद्राएं लेकर के जाओ। मुझे को लग रहा है। आपको लगता है ख। विकल्प खा कषाय चुनोगे आप, पक्का? हाँ। आंसर गलत होने से आपको 1000 मुद्राएं तो मिलेंगी, लेकिन प्रतियोगिता से आप बाहर हो जाओगे। क्या करना है, नियत करें? हाँ, कर लेते हैं। कर लेते हैं, पक्का? कोई डाउट नहीं? डाउट तो है, पर अगर क्या पता सही हो जाए, क्योंकि जब अभी जो करते आ रहे हो सारे ही सही हो। अच्छा, जो आप करते आ रहे हो सारे सही हो रहे हैं, आपको इसलिए चांस है कि इसमें सही होगा। मालूम शिवी, हम लोग को जब ऐसा कोई टिपिकल पोजीशन में आते थे ना, तो हम लोग अक्कड़ बक्कड़ करते थे, अक्कड़ बक्कड़ बब्बे, वो 80-90 पूरे 100, और फिर उसमें से जो आता था ना वो टक मारते थे। तो आप ऐसा कर सकते हो, फिक्स कर दें? एक काम करते हैं, संजीवनी ले लेते हैं। संजीवनी ले लेते हैं। हाँ।
ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्यादा टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो संजीवनी पक्का कर दें। हाँ देखो, संजीवनी एक्टिवेट होने के बाद में कैंसिल नहीं होगी, और अगर आंसर गलत हुआ तो आप 1000 जो जीत रहे हो हार जाओगे। तो 5100 नहीं, आपके पास 1000 ही बचा है। नहीं, जो अब जो ये गलत होगा तो 5100 नहीं मिलेंगे ना। नहीं, वो तो आप पहले ही हार चुके हो ना, आपके पास केवल 1000 बच रहा है। संजीवनी आपने यूज किया था ना, तो रियल अमाउंट जीतते हैं। तो अभी क्या करना है, संजीवनी एक्टिवेट करें? हाँ, कर लेते हैं। चलो निर्णायक जी, संजीवनी को एक्टिवेट कर देते हैं शिवी के लिए। आंसर गलत होगा तो भी शिवी खेलेगी, और सही होगा तो भी खेलेगी। हाँ, एक्टिवेटेड। अब आप चूज करो, विकल्प खा चुनोगे आप। बताएं निर्णायक जी, नियत करें विकल्प खा और बताएं कि क्या ये उत्तर सही है। शिवी, ये उत्तर आपका गलत है। सही उत्तर है विकल्प का, प्रमाद। बंध के जो हेतु हैं, मिथ्या, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध के कारण है। 5 कारण है, इनमें से मिथ्यात्व इसमें नहीं है, बाकी आवृत्ति भी है चौथे नंबर पर, फिर प्रमाद है, ये तीसरा है। तो आप प्रतियोगिता में बने हुए हो, लेकिन आपने जो जीता हुआ अमाउंट था वो एक बार फिर नील हो गया। कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे बिना किसी उसके। अगर सही उत्तर हुआ तो आपको 1000 मुद्राएं जीतने को मिलेंगी, लेकिन अब आपके पास में कोई भी लाइफ लाइन नहीं है। संजीवनी भी मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर गए। तो ये रहा 7100 मुद्राओं के लिए अगला प्रश्न आपके सामने। हाँ, यहां आपको एक गीत सुनाना है, जो हम बोलेंगे उसको कंप्लीट करना है। लेकिन जैसा आपने हमको बताया कि आपने कोई भी चीज को लर्न किया हुआ नहीं है, तो हम जो आपको बोलेंगे उसको आप कंप्लीट कैसे करोगे? कर सकोगे? आपको कोई प्रार्थना याद नहीं है भगवान की? किस टाइप से मतलब? जो मंदिर में जाके आप बोलते हो। आदिनाथ भगवान की आरती आती है, महावीर स्वामी की आरती आती है, वो आता है। पक्का? हाँ। चलो, हम शिवी आपको बहुत इजी करते हैं, ठीक है ना? आपको जो आता है हम उसमें से पूछते हैं आपको, ठीक है ना? जयपुर नृप भी तेरे, कंप्लीट करो इसको। अतिशय के सेवी स्वामी, अतिशय के सेवी, 1 ग्राम 3 दीनों सेवा हित यह भी। ओम जय महावीर प्रभु, प्राणदान मंत्री को तुमने प्रभु दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। तो आप 1000 आप फिर से जीत गए, है ना? अगर आपने आगे रॉन्ग आंसर नहीं दिया तो ये 1000 आप लेकर के जाओगे, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। ये रहा शिवी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सही उत्तर देने पर आपको 1000 और मिलेंगे, जुड़ करके हो जाएंगे 2। प्रश्न ये रहा, आपको 9वें नारायण का नाम बताना है। आपके विकल्प हैं, विकल्प का द्विपृष्ठ, विकल्प घा त्रिपृष्ठ, विकल्प गा लक्ष्मण और विकल्प घा श्री कृष्ण। घ श्री कृष्ण पक्का? जी निर्णायक जी, नियत करें विकल्प घा श्री कृष्ण और बताएं कि क्या ये उत्तर सही है। शिवी, बिल्कुल सही उत्तर। 9वें नारायण श्री कृष्ण, जिन्हें हम लोग श्री कृष्ण भगवान के नाम से जानते हैं। सारा हिंदुस्तान श्री कृष्ण भगवान के नाम से जानता है। श्री कृष्ण 9वें नारायण जैन धर्म के अनुसार। 9वें प्रतिनारायण जरासंघ,
और 9 में नारायण श्री कृष्ण, 9 में बलभद्र बलराम या बलदाऊ। ठीक है ना? तो आप और श्री कृष्ण के बारे में कुछ जानते हैं? वो तो जानते हैं, जैसे उसमें आया था ना महाभारत में, हाँ। जैसे वो बताया था कि उनकी माता देवकी थी, पिता वासुदेव, अच्छा। ऐसे करके था ना, बहुत ज्यादा डिटेल था। हाँ, बहुत ज्यादा डिटेल था। तो आपको उतना याद नहीं है। हाँ। बहुत अच्छा शिवी आप खेल रहे हो। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न। आपने अभी 2000 मुद्राएं जीत ली हैं। अगला प्रश्न फिर आपको 1000 मुद्राओं का है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। समाधिस्थ आचार्य आदि सागर जी की जन्मभूमि। विकल्प हैं विकल्प का अंकली, विकल्प खा सनावद, विकल्प गा सतलगा, विकल्प घा उदगांव। आदि सागर आचार्य भगवान आदि सागर जी की जन्मभूमि। इसमें समाधि, हाँ, इनकी समाधि हो चुकी बहुत पहले, अब हमारे बीच में नहीं है। उनकी जन्मभूमि बताना है। ऑप्शन हैं अंकली, सनावद, सदलगा, उदगांव। मालूम है? नहीं मालूम? तो क्या करोगे? क्विट करोगे या रिस्क लोगे? मैंने जितना पढ़ा था उससे तो बहुत ऊपर ऊपर कहा है ना? हाँ। क्या करना है? आप चाहो तो क्विट कर सकते हो, आप चाहो तो गेस कर सकते हो। मैं रिस्क नहीं लेती। क्विट करोगे? हाँ। ठीक निर्णायक जी, हमारी शिवी बिटिया क्विट करना चाहती है। इसको क्विट करने की परमिशन दीजिए। ओके शिवी, आप बाहर चले गए। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको देने को हम कहें कि आपको देना ही है तो क्या करोगे? उदगांव। उदगांव चुनोगे? हाँ। बताएं निर्णायक जी, क्या उदगांव उत्तर सही होगा? शिवी, ये उत्तर गलत होगा। समाधिस्थ जो आचार्य आदि सागर जी स्वामी हैं, उनके नाम के आगे लिए एक शब्द लगता है अंकलीकर। महाराष्ट्र कर्नाटका का जो एरिया है, वहां कई बार लोगों को उनके गांव के नाम से पहचाना जाता है। तो उनके गांव के नाम के आगे कर लगा देते हैं, है ना? जैसे अमरापुरकर, हाँ, सुना हुआ है ना? एक कोई एक्टर हुए हैं सदाशिव अमरापुरकर, वो अमरापुर के थे। ठीक है ना? तो अमरापुरकर। ऐसे ही आचार्य आदि सागर जी का जो जन्म है वो अंकली गांव में हुआ, इसलिए उनके नाम के आगे लगता था अंकलीकर। सिंपल है पहचानना। प्रश्न वो नहीं था कि आपको इसका आइडिया नहीं था कि इसमें ऐसा भी हो सकता है। अंकली गांव की जन्मभूमि आचार्य आदि सागर स्वामी की और सनावद जन्मभूमि आचार्य वर्धमान सागर जी की अभी हैं। और सदलगा जो जन्मभूमि है आचार्य विद्यासागर जी की। और जो उदगांव है, ये समाधि स्थली है आचार्य सरमति सागर जी की। आदि सागर जी की परंपरा में एक महान प्रतापी तपस्वी आचार्य हुए आचार्य सरमत सागर जी, उनकी समाधि स्थली है। तो बहुत अच्छा खेले आप। आपने यहां से 2000 मुद्राएं जीती हैं। तो हमारे साथ में मुजफ्फरनगर की ये छोटी सी बिटिया शिवी अच्छा खेली। इसके लिए हमारे कंप्यूटर जी के साथ में कुछ ट्यूनिंग नहीं बैठ पाई और प्रश्न जरा टफ आए हैं, लेकिन फिर भी इतने प्रश्नों का उत्तर दिया, अनुमान सही, लाइफ लाइन यूज करके सही, लेकिन प्रश्नों का सही उत्तर दिया और जीती है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद ऐसी बिटिया के लिए। मैं निवेदन करूंगा आप अपने गांव की पाठशाला में अपने बच्चों को जरूर भेजिए और उनको 6 ढाला तत्वार सूत्र, भक्तामृत जी आदि का अध्ययन करवाइए। जीवन में बहुत उपयोगी हैं। हम
आज अपनी बात को यहां विराम देते हैं। पुनः एक नए प्रतिभागी के सामने आपके पास उपस्थित होंगे आदना टीवी चैनल पर लेकर के जैन जगत की अद्भुत अलौकिक अप्रतिम ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता जानो और जीतो सीजन 2 जूनियर चैंप। पुनः मिलते हैं